हेलो एवरीवन, हम लोग गए थे कल घूमने के लिए। इधर करी हमने खूब एंजॉय, पिज़्ज़ा पार्टी करी एंड कानून ने करी पेस्ट्री पार्टी, क्योंकि वो तीखा खाता नहीं है तो हम लोगों ने खाया था पिज़्ज़ा। वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग क्यों गए थे बाहर घूमने के लिए। फिर पिज़्ज़ा पार्टी करने के बाद हम लोग निकल गए थे मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो इधर पता नहीं कानू क्या करते हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं और कानू निकल रहे थे मंदिर के लिए दोपहर में, क्योंकि रवि ऑफिस चले गए थे तो मैं और कानू ही रह गए थे। मैं हर मंडे को अपना फास्ट रखती हूँ, तो सोचा चलो मंदिर चलते हैं। आज काफ़ी टाइम हो गया था मंदिर गए हुए। कानू, क्योंकि रवि सुबह जल्दी चले जाते हैं ऑफिस तो टाइम मिलता नहीं था। फिर दोपहर में मैं सोचती यार कहाँ लेके जाऊँ कानू को, थोड़ा सा दूर है वहाँ से। तो हम लोग आ गए थे पैदल अपने मंदिर। हम लोग को यहाँ पे 10 मिनट लग गई थे आने में, क्योंकि हमारी कॉलोनी में है पर वो सबसे लास्ट में। तो हम लोग गए थे अंदर मंदिर। तो दोपहर का टाइम था, 1 बज गया था, तो कोई नहीं था मंदिर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने धोए दोनों ने हाथ। पहले मैंने शूज बाहर निकाले, उसके बाद हाथ वो धो के हम लोग अंदर आ गए थे। इधर पूरा खाली था, क्योंकि आज शिवरात्रि नहीं थी या कोई वैसा नहीं था। और दूसरा हम दोपहर में आए थे तो इतना नहीं था। इधर कानू काफ़ी इंजॉय कर, काफ़ी खुश हो गया था, वाह मंदिर आए। तो ऊपर वो घंटी देख रहा था कि मैं कैसे बजाऊँ उसको। तो उससे पहले मैं, ये देखिए, ये हम सोमवार के टाइम पे यानी कि सावन के सोमवार पे गए थे तो इस तरीके से डेकोरेट हो रहा था। अभी कुछ नहीं था, कोई ओकेजन नहीं था तो सिंपल था। बट वरना इस पे इतनी भीड़ रहती है, इस पे काफ़ी लोग रहते, पूजा भी नहीं कर पाते हम लोग ढंग से। तो आज कुछ नहीं था तो हमने आराम से अच्छे से पूजा करी और भगवान जी के दर्शन करे अच्छे से शिवलिंग पे। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, उससे पहले फिर मैंने कानू को भी आशीर्वाद दिया, मैंने भी लिया। तो इधर मैं कानू से बोल रही थी कानू फ्रूट्स चढ़ाओ, तो वो चढ़ा नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, चंदन रहता है वहाँ पर, तो मैंने चंदन घिसा पहले, क्योंकि मुझे तिलक करना था वहाँ पर। तो मैंने चंदन घिसा इसको अच्छे से। फिर मैंने लगाया शिवलिंग पर, ओम बनाया उस पर। आप कुछ भी ओम या सिंपल टीका भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे बना रही थी। तो ये देखिए मैं लगाया अच्छे से टीका, भगवान अच्छे से दर्शन करे। इधर मैं कानू को बोल रही थी कानू इधर रखो, फ्रूट्स रखो, बट वो रख नहीं रहा था। वो उसे लग रहा था मेरे लिए ये, मैंने कहा आपके लिए नहीं है, ये भगवान जी के। तो उसे मैं बोल रही थी यहाँ रखो, शिवलिंग पे रखो, वो रख ही नहीं रहा था। तो उसकी ऐसे ही मस्ती चलती रही, तो मैं बोली इसको यहाँ पर रखो। काफ़ी टाइम लगा था उसे, बट वो रख नहीं रहा था। उसे सब पहली बार लग रहा था, क्योंकि मैं उसको काफ़ी टाइम बाद मंदिर लेके गई थी। घर पर ही पूजा कर लेते हैं हम लोग। तो इधर मैं प्रसाद दे रही थी कि चलो चढ़ाओ शिवलिंग पे, पर वो खा गया उसको। तो फिर मैंने जनेऊ जनेऊ नहीं था तो मैंने कलावा रखा। उसके बाद फिर मैंने दीप जलाया, उसकी आरती करी वहाँ पर। दीप जलाने के बाद इधर कानू प्रसाद खाने लग रहा था। मैं उसे डांट रही थी कि पहले भगवान जी को चढ़ाते उसके बाद खाते हैं, लेकिन वो माना नहीं। तो बस मैंने करी इधर आरती, उसके बाद पहले शिवलिंग की करी, उसके बाद फिर नंदी महाराज पे भी थोड़ा सा दीपक घुमाया मैंने, उनकी भी पूजा करी। इधर कानू बार बार बाहर, इधर तो नंदी महाराज पे भी मैंने प्रसाद चढ़ाया। कोई नहीं था यहाँ पे, सिर्फ मैं और कानू ही थे। पूरा खाली था मंदिर, क्योंकि दोपहर था और दूसरा ना तो सावन के सोमवार थे ना शिवरात्रि थी। तो उसके बाद मैंने नंदी महाराज पे चढ़ाया जल। जो उठा हुआ पैर रहता है ना, बोलते हैं इस पे जल चढ़ाते हैं और कान में बोलते हैं तो जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो मैं करती भी हूँ काफ़ी बार। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, ये मान्यता रहती है। तो ये कि ऊपर शिव जी की तस्वीर भी थी। इधर कानू पता नहीं क्या करने लग रहा था, तो मैं बाहर आई। दुर्गा माता के मैं बिंदी लेके आई थी, बोलते सुहागिन होती हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके आती घर से। तो मैंने काफ़ी देखा था बचपन में, तो मैं गई थी तो बिंदी लेके जाती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी आंटियों भाभीयों वगैरह को देखा था। तो इधर था बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ था सॉरी। तो उस पे चढ़ाया मैंने जल और टीका लगाया, एक परिक्रमा लगाई। उसके बाद आ गई थी, ये था फर्स्ट हनुमान जी का मंदिर, और उसके बाद में मूर्ति थी। उसके बाद में थी लक्ष्मण और राम सीता की मूर्ति थी, तो वहाँ पे भी मैंने टीका लगाया। उसके बाद में शीतला माता की मूर्ति थी वहाँ पर, तो उसको भी टीका लगाया। उसके बाद फिर से मैं हम लोग मंदिर अंदर आ गए थे शिवलिंग के पास, क्योंकि यहाँ से सामान वगैरह लेना था। फिर उसके बाद मैंने घंटी बजाई। इधर कानू देख रहा था मम्मा मुझे भी उठाओ, तो फिर मैंने उसके भी हाथ से घंटी बजाई। और फिर हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे। वरना शिवरात्रि पाएंगे ना तो यहाँ एक पैर रखने के लिए भी मतलब इतनी भीड़ रहती है ना कि आप मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। कम से कम एक आधा घंटा आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर अंदर जाके प्रवेश मिलेगा। तो मैंने कानू को
वो मंदिर से बनाना ले आया था, तो मैंने बोला घर पे खाना, तो पूरे रास्ते वो लेके आया और जैसे ही मैंने गेट खोला वैसे ही गेट के बाहर ही खाने लगे। ये देखिए कैसे खा रहा था। मैं बोली अंदर नहीं आएगा, बोला नहीं आऊंगा, आपने बोला था घर खाना तो मैं घर पे ही खा रहा हूँ। तो मैं तो उसको बोल के फिर मैंने घर पे भी पूजा नहीं करी थी, तो मैं आई थी तो घर पे भी मंदिर पे आके नहीं मैंने पूजा करी। इधर कानून ने इसका पेपर फाड़ दिया, तो फिर मैंने करी आरती। इधर आरती वारती करके फ्री हुई तो कानू को भूख लग रहा था, तो मैंने दे दी थी उसको चिप्स। सुबह मैं उसको खिचड़ी खिला के गई थी, तो सबसे पहले फिर मैंने पूजा वूजा करके मंदिर से आके जल वल चढ़ाया। फिर देखा मिक्स अचार रखा था कि इसको धूप में रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा बाद में कुछ फ्रूट्स वगैरह या चाय वगैरह पीऊँगी, उससे पहले ही उस अचार को छत पे धूप में रखाती हूँ। तो मैं और कानू गई छत पे और इसको अचार को रखा हमने धूप में। ये खराब नहीं होता, इसको हम धूप में रखते हैं तो शाम हो गई थी तो हम दोनों नीचे आ गए थे, तो रवि भी ऑफिस से आ गए थे, तो वो बोले चलो तैयार हो जाओ और मार्केट चलते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी उनके घर पे पूजा थी, उनकी लड़की हुई है, तो उनके लिए कपड़े लेने थे। और दूसरा आज हमारी लगन को यानी कि सगाई को 5 साल हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा पहले उससे पहले हम पार्टी करेंगे जाके। तो हम लोग गए सबसे पहले रेस्टोरेंट, तो उससे पहले हम लोग घर से निकल रहे थे। इधर कानू हाई कर रहा था, रवि भी आ गए थे, तो हम लोग रेडी होके निकल गए रेस्टोरेंट के लिए। क्योंकि हमारा कोई भी ओकेजन वगैरह होता है तो सगाई से स्टार्ट होता है, यानी लगन होती है सबसे पहले, तो वही था। तो आज 5 साल हो गए थे। इधर कानू गेट खोल रहा था उसको, तो क्योंकि उसको ऐसा लगता है जैसे कैदी रिहानी होता है उस तरीके से होता है, जैसे पिंजरे में पक्षी रहता है ऐसे ही ये रहता है। हम ऊपर रहते सबसे टॉप फ्लोर रहते हैं, तो इधर कानू को कोई मिलता नहीं है, उसकी एज का कोई है नहीं यहाँ पे, और दूसरा ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग बाहर रहते हैं रेंट पे, कैंपस नहीं है हम लोग का CSF का, तो बाहर रेंट पे लिया हुआ है। तो हम लोग निकल गए थे घर से, तो यहाँ से घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही था। तो ये देखिए ये हमारी लगन का है। ये सुबह पहले लड़की के हाथ पे लगन रखी जाती है, उसके बाद शाम को लड़के के यहाँ जाया जाता है, पूरी फैमिली जाते हैं, रिश्तेदार जो भी रिलेटिव होते हैं, और सबसे पहले लड़की के हाथ पे लगन रखी जाती है, उसके बाद लड़के के यहाँ लेके आते हैं। तो ये देखे काफी कुछ हो रहे थे वो तो फिर हम लोग आ गए थे अंदर, क्योंकि 5 साल हो गए थे हम लोगों को, तो मैं सोची यार चलो सेलिब्रेट करते हैं, लड़ते झगड़ते चलो 5 साल हो गई हम लोगों को, क्योंकि एनिवर्सरी हम लोग की आने वाली 10 मार्च की है हम लोगों की एनिवर्सरी। उससे पहले हम लोग गए रेस्टोरेंट में। तो ये देखिए अंकल जी ने गेट खोला, तो इसमें काफ़ी बार हम लोग आ गए थे। एक बेकरी टाइप है, यानी कॉफ़ी शॉप वगैरह, रेस्टोरेंट तो नहीं बोल सकते, मतलब मिल जाता है यहाँ पे भी। पिज्ज़ा हो गया, पास्ता वगैरह, मतलब स्नैक टाइप में काफ़ी कुछ मिल जाता है। ये घर के पास में भी है, टेस्टी भी है यहाँ का। बेकरी टाइप में भी था कुछ, और काफ़ी अच्छे अच्छे केक वगैरह सब था। यहाँ पर काफ़ी बार आए हैं तो हमें यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये देखिए इधर कानू भी आते ही मस्ती करने लग गया था। मैं बोली शांत बैठो, तो क्लैपिंग करने लग रहा था। तो मैं देख रही थी उसको कि क्या कर रहा है, तो वो काफ़ी खुश हो रहा था, वाह आज तो पार्टी करेंगे हम लोग मेरी। हाँ, तो फिर उस हमने सबसे पहले कानू के लिए बनाई पाइनएप्पल पेस्ट्री, वो काफ़ी खुश हो गया था, उसकी फेवरेट है ये। तो ये देखिए वो खाने लग रहा था, तो रवि का आ गया था कॉल। मैं इधर बैठी थी सामने, तो कानू बोला लाओ मैं ही खा लेता हूँ। रवि बोल रहे थे लाओ मुझे खिलाओ, तो बोला ना आपको नहीं खिलाऊंगा, ये तो मेरा है। आप लोगों ने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, आप तो पिज़्ज़ा खाओगे। तो इधर उसको पीना था पानी, उसे पानी नहीं पीना था, खेलना था। बस एक गिलास से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास से ऐसे ही करता रहता है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी दिया था, क्योंकि मुझे पता है घर पे भी वो ऐसे ही करता है। तो बस ये देखिए उसकी ऐसे ही मस्ती चलती रही काफ़ी टाइम तक। उधर भी मैंने बोतल दूसरी तरफ रख दी थी, तो मुझसे बोल रहा था मम्मा उस दूसरी तरफ बोतल रखे उसको दो ना पानी वाली को, तो मैं नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये भीग जाए। तो उधर ही देख रहा था, तभी मेरी नज़र गई इधर। केक की डिजाइन थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं कह रही रवि देखो ना एनिवर्सरी पे टाइप का कुछ मंगाते हैं। उधर तो गर्ल वगैरह का छोटे बेबी रहते हैं उनकी बर्थडे के लिए था, लेकिन बीच वाला था वो। तो तब तक आ गया था हमारा पिज़्ज़ा, ये चीज़ चिली पिज़्ज़ा था। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर करी अपने पिज़्ज़ा पार्टी। इधर कानू की पेस्ट भी खाने लग रहा था और उधर घूम भी रहा था, ये देखिए करने लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, तो रवि करा रहे थे उधर बिलिंग। तब तक मुझे दिख गई गोल्डी, क्योंकि काफ़ी बार आए हम लोग इसमें तो कानू इसको देख के काफ़ी खुश हो जाते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार बर्थडे वगैरह पार्टी वगैरह हुई है इसकी फ्रेंड की। तो यहाँ पर आया है तो इसे
आते ही बस ये गोल्डी नज़र आ जाते, इसलिए हम लोग फर्स्ट वाली ही टेबल पे बैठ गए थे, क्योंकि हम इधर नहीं आए थे, वरना ये से पहले ये दिख जाती ना तो बस यही खेलता रहता सारा टाइम, आता ही नहीं वहाँ से, ना कुछ खाता ना बैठता। तो इधर अभी बिलिंग करा रहे थे तो कानू उधर भी पहुंच गया था, मेन्यू कार्ड ले रहा था बार बार पे, मैंने कहा रख दो अब हो गया ना, अभी फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ऑर्डर करेंगे। तो वो खुश हो रहा था, तो मैंने कहा रखो इसको, अंकल डांटेंगे आपको। तो बस फिर हम लोग निकल गए बाहर, क्योंकि हमें करनी थी शॉपिंग। एक तो फ्रेंड की बेटे का कुछ कल प्रोग्राम था, पूजा थी, तो उसके लिए कपड़े लेने थे, दूसरा कानू के लिए भी लेने थे, और तीसरा हमारी एनिवर्सरी आ रही थी तो हमें शॉपिंग करनी थी। मैंने रवि से आज बोला था थोड़ा ऑफिस से थोड़ा टाइम से आ जाए, वरना वो आते नहीं है, 11-12 बजा ही देते हैं मोस्टली। अभी कुछ काम पड़ गया है इस वजह से, वरना पहले तो आ ही जाते थे, 7-8 बजे के करीब आ जाते, बट अभी थोड़ा काम चल रहा। तो मुझे देखा सिटी स्टाइल, तो हमने सोचा आज सिटी स्टाइल में ट्राई करते हैं। इतना अच्छे से यहाँ पर आया नहीं था सामान वगैरह, तो मैं कह सो तो हम लोग को ग्राउंड फ्लोर पे कुछ लेना नहीं था, जेंट्स का था, सेकंड पे भी वो, फर्स्ट फ्लोर पे भी वही टॉय वगैरह जेंट्स का ही था। तो हम लोगों ने टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, 8 बजे हम घर से निकले थे तो 9 बज गए थे, तो मैंने कहा इसका क्लोज होने का टाइम हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए बच्चों के काउंटर में, जहाँ का किड्स वियर थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने कपड़े देखने लग रहे थे, इधर कानू के लिए भी और गुड़िया के लिए। मैं गुड़िया के लिए देख रही थी, उधर कानू के लिए रवि देख रहे थे, दोनों पापा बेटा पता नहीं क्या कर रहे थे। तो उसको पसंद आई थी ये टी शर्ट, बोला मैं तो ये ही लूँगा। मैंने कहा ये नहीं है, ये आपका साइज़ नहीं है, नहीं आएगा। बोला मैं तो यही लूँगा। मैंने कहा ये नहीं आएगा। इधर रवि भी ले रहे थे, बोला नहीं मैं तो यही लूँगा। मैंने कहा ठीक है आप ले लेना, पर ये साइज आपका नहीं है, पहले ही इसके 2 बार छोटे ले गए थे रवि। देखने में लगता है कि बच्चे के आ जाएंगे। तो इधर टूथब्रश ले रहा था, कल ही लेके आए थे रवि इसके लिए शॉप से, लेकिन वो नहीं मैं तो टूथब्रश लूंगा। मैंने कहा चल देख तू। तो फिर मैं तो देखने लग गई थी इसकी दूध की बोतल का कवर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लिए ख़राब हो रहा था, तेरा काफ़ी कपड़े देखे, हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ले कौन सा ले। अपने लिए तो ठीक है, बट किसी को देना होता है तो सोचना पड़ता है यार, कैसा ले, कैसा पसंद होगा, मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। तो इधर कानू पता नहीं क्या कर रहा था, इधर से उधर इधर उसे दिख रहा था, तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, काफ़ी ट्राई करा, काफ़ी कुछ देखा। तो हम लोग फिर टाइम वेस्ट ना करके यहाँ पे रुके थे आधा घंटा, तो उसके बाद हम लोग निकल गए। बोल रहे थे कि कहीं और देखते हैं, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही था, कहीं साइज का इशू था, कुछ समझ में आ रहा तो साइज इशू, और जो समझ में नहीं आ रहा तो उसका फिर वही था। तो देखा था तो काफ़ी कुछ समझ नहीं आता, तो बट हम लोग निकल गए दूसरी जगह। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो बस हम लोग निकल गए थे वहाँ से सिटी स्टाइल से। तो रवि बोले थे चलो स्टाइल बाज़ार चलते हैं, वहाँ पर जाके ट्राई करते हैं। वहाँ पे भी हम काफ़ी बार गए थे, ये ज़्यादा पास में पड़ता है हम लोगों के, स्टार्टिंग में यही पड़ता है सिटी स्टाइल। तो ज़्यादातर हम लोग यहीं आते, तो हम लोग पहुँच गए थे स्टाइल बाज़ार। ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लग गई थी वहाँ से। तो बस हम लोग आ गए थे स्टाइल बाज़ार। तो रवि बोले जल्दी चलो, मैं बाइक लगा के आता हूँ, आप जाके ट्राई करो, क्योंकि लेट हो रहे थे, क्लोजिंग का भी टाइम हो रहा था उन लोगों का। तो बाहर स्टार्टिंग में दिखे थे काफ़ी अच्छे। तो मैं अंदर गई तो काफ़ी कुछ कलेक्शन था, नया आया था, न्यू आया था। वहाँ पर सबसे पहले दिखे कानू को वॉकर, वहाँ अलग अलग टॉय रखे हुए थे। कानू मान ही नहीं रहा था, कभी उस वॉकर में कभी उसमें। मैं कह रही यार तोड़ के जाएगा क्या तू, क्योंकि हमेशा वो यही करता, कुछ ना कुछ चीज़ें तोड़ देता, फिर बाद में हमें वो लेनी पड़ती। क्योंकि मैं बोल रही थी भैया आप इसको ऐसे क्यों लगा देते हो। उसके बाद फिर उसको दिखी अपनी गाड़ी, उसके साथ इंजॉय करने लगा वॉकर से, जैसे जैसे छुड़ाया उसको तो उसको ये गाड़ी दिखी। ये पता नहीं क्यों चल नहीं रही थी, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, तो देखता रहे, हम लोग तो अपने कपड़े देखते हैं। इसकी ऐसे ही मस्ती चलती रही, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहा जो भी मिल रहा था। यहाँ का ये था कि अलग अलग टॉय बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए रखे हुए थे लोगों ने, ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। फिर ये लहंगा दिख रहा था, मैं देख रही थी, कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई कर रही थी कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। इधर कानू पता नहीं क्या देख रहा था, लहंगा देख रहा था, तो देखने लग रहा था। इधर मैं कुर्ती लेके आई, वो ट्राई करने लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या ना लूँ एनिवर्सरी के लिए, क्योंकि साड़ी वाड़ी मुझे पहननी नहीं थी, इतना मुझे पसंद भी नहीं। और दूसरा इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कुर्तू लूँ क्या लूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं देख रही थी इधर, तो तभी कानू आ गया था। फिर मैं टॉप लेके आई, क्या करना है, शर्ट ली, टॉप देखा गया, काफ़ी कुछ देखा मैंने, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मुझे दिखी प्यारी सी ड्रेस, तो ये सोचा ये लेते। फिर मुझे इसका कलर कुछ
कुछ खास नहीं लगा, तो फिर मैं और ड्रेस ट्राई कर रही थी, देख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। इधर कानू गुस्से में लेट गया था क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया था, 2 घंटे हो गए थे घूमते घूमते, वो पागल हो गया था। तो मैं हंस रही थी, मैं कह रही तू आराम से लेटता रहे, मैं जब तक ट्राई कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। उठ ही नहीं रहा था। उसके बाद उसे लंच बॉक्स में लिया, टिफिन बॉक्स देखने लग रहा था। मैं कह रही तू स्कूल जाता नहीं, तुझे मतलब क्या है इन सब चीज़ों से। तो उसे तो बस ट्राई करना था, देखना था कि क्या है क्या नहीं। तो बस वो देख रहा था। अब मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं था, सॉफ्ट टॉय वगैरह काफ़ी है, टिफिन के भी है, ज़रूरत है नहीं। ये भी काफ़ी है इसके पास, खेलता नहीं है ये बच्चा। बस ये है, चीज़ों को देखता है और कुछ हो जाता है बस। काफ़ी कुछ ऑनलाइन मंगाया हुआ था, ऑफलाइन भी हमेशा इसके लिए लेके आते रहते हैं। आज कुछ लेना नहीं था इतना, फिर भी ये 4-5 टॉय तो लेके ही आया था। तो इधर मैं प्लाजो पैंट वगैरह देख रही थी, पता नहीं कैसे अंदर चला गया। मैं देख रही थी उसको, आवाज भी दे रही थी, सच में ऐसे छुप गया था, पता ही नहीं पड़ता। सीसीटीवी भी ट्राई करते ना हम लोग देखने की, तो देख ही नहीं पाते क्योंकि कपड़ों के एकदम अंदर चला गया था, कहाँ देखते इसको। तो इसको जैसे लेके आई मैं तो फिर से देखने लग गया था आईने में। तो इधर इसने काफी कुछ टॉय उठा लिए थे, तो मैं लेके आ रही थी, फिर भी गुस्सा कर रहा था। बस उसे तो बस टिफिन चाहिए था और ये सॉफ्ट टॉय। मैंने कहा यार इसका करेगा क्या। उसके बाद काफी थक गया था, तो फिर बैठने लग गया था चेयर पे। बट उसे बैठना भी नहीं था, थका नहीं था। मैंने क्या ऊपर टॉय रख दिए थे, तो उसको लेने गया था ऊपर। इधर मैं थोड़ा सा देख रही थी, तभी कानों पे नजर गई, तो वो देखा कि ऊपर चढ़ गया था, गिर जाएगा, और दूसरा टॉय भी फेंकने लग रहा था। तो मैं उसे डांट रही थी। फिर उसके बाद मुझे देखिए ये नायरा कट एंड अनारकली सूट वगैरह, तो ये भी कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे। बहुत ज़्यादा हैवी, और मतलब ज़्यादा कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ अलग ही थी, तो मुझे कुछ इतना हैवी और मतलब इस तरीके का ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। तो इसलिए मैंने फिर नहीं लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। इधर मुझे एलिफेंट दिख रहा था, तो मैं सोची ये ले लेती हूँ, क्योंकि इसके लिए पहले भी काफ़ी बार लेके आए। इधर छोटा सा बच्चा और आ गया था, वो अभी चलने नहीं लगा था, घुटनों के बल ही चल रहा था। तो कानू देख रहा था उसको, वो कानू के पास उसको एलिफेंट दिखा, तो मैं कानू से बोल रही थी दे दो भैया को, छोटे भाई को दे दो। बच्चों का यही है, जब वो उनसे खेल नहीं रहा था, जैसे ही कोई दूसरा बच्चा आएगा तुरंत लेने आ जाएगा। तो उसको थोड़ा बड़ा था कानू, तो उसे दे नहीं रहा था। मैंने कहा दो उसको। तो फिर बाद में पता नहीं कैसे मन में आया, उसको एलिफेंट देने आ रहा था। और इधर बच्चा भी, वो इतना शांत बेबी था सच में फिर भी नहीं दिया, उसको लेके चला गया। तो फिर दूसरी बार भी आया, फिर भी वो देख रहा था, वेट कर रहा था कब आएगा। तो फिर कानू ने फाइनली उसको दे दिया एलिफेंट। फिर उसके बाद उसने लिया ही नहीं। मुझे बड़ी हंसी आ रही यार, कैसे बच्चे यार। तब वो दे रहा ले रहा था तो ये दे नहीं रहा था, अब वो ले रहा है तो ये दे नहीं। मतलब यही सब चलता रहा, इन दोनों का ऐसे ही होता रहा। तो फिर इधर हम लोगों ने करी खूब सारी शॉपिंग। मैंने तो नहीं करी, रवि ने और कानू ने, और कुछ वैसी चीजें ली। तो बस हम लोग इधर अभी बिलिंग करा रहे थे, इधर कानू पता नहीं फुटबॉल वगैरह ये सब देखने लग रहा था, कभी टॉय कभी कार, मतलब जो उसे दिख रहा था वो सब ले रहा था। कभी परफ्यूम के काउंटर पे पहुंच जाए, मॉल में यही होता है, बच्चों को संभालना होता है। तो रवि बोले इसको देखिए, निकलना जाए बाहर। फिर हम लोग जा रहे थे बाहर, तो फिर वही भी देख गया, तो मैं कानू से बोली ये बॉल दे दो इसको, ये खेलता रहेगा। आप पे तो काफी सारी रखी हुई है ना बॉल। तो वो खेल रहा था, तो हम लोग निकल के बाहर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। फिर घर पे भी जाना था हम लोग को। तो इधर हम लोगों ने चेक कराया अपना बिल, तो रवि बोले तुम लेके आ जाना और मैं जाता हूँ, क्योंकि कानू निकल गया था, दूसरा बाइक लूँगा मैं, पार्किंग एरिया में रखी हुई है। तो इधर भैया अंकल जी ने चेक करा अपना बिल, तो बस मैं लेके नीचे जा रही थी। उससे पहले रवि और कानू चले गए थे, बाइक स्टार्ट करके बैठे थे, बोले आ जाओ जल्दी। तो हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट लगेंगे घर के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर सिटी स्टाइल भी बंद हो गया था, उधर तो हमने रोका हुआ था भैया थोड़ा देर और, थोड़ी देर और। तो बस यही सब चल रहा था। तो आ गए थे हम लोग घर पे। अगर आपको ये वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फेसबुक पे हो तो पेज को फॉलो करना। तो अब कानू आ गया था, इधर आते ही बस देखने लग रहा था वो, पता नहीं क्या देख रहा था पर ऐसे चल रहा था, क्या पता। फिर आते ही उसने बस देखा, मेरा टॉय दो, मेरी कार दो, मेरी कार दो। मैंने कहा रुक तो जा 1 मिनट, काफी हैवी हो गया था। तो इधर कानू खोल के बैठ गया था अपने टॉय। इधर मैं काफी थक गई थी, बैठी आके भगवान कितना शॉपिंग, आज तो कितना परेशान हो गए, 2-3 घंटे ऐसे ही निकल गए घूमते घूमते। इधर कानू अपने टॉय देख रहा था, तो मैंने देखा, बच्चों के लिए कपड़े लेके आए थे, गुड़ियाओं के लिए, दोनों के लिए। इधर कानू के लिए भी टॉय वगैरह लेके आए थे, कपड़े लेके आए थे। तो प्लीज़ लाइक